बीजेपी को वोट देना चाहिए? ये चुनाव किसी भी शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि सारे कार्य तीसरी सरकार के माध्यम से होते हैं, नगर सरकार के माध्यम से होते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार एक स्मार्ट शहर के रूप में छत्तीसगढ़ के सारे शहरों को हम उस तरीके से आगे बढ़ाएं। विगत 10 साल में हमारी पार्टी की सरकार है और हमने एक समन्वित विकास की तरह शहरों का विकास किया है और आगे और विकास करेंगे। और ये आम जनता महसूस करती है कि शहरों में विकास हुआ है और इस शहर के और विकास को और आगे बढ़ाने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि सरकार के विगत 10 सालों के कार्यों पर जनता को विश्वास है और आगे जो हमारा घोषणा पत्र है जो हमने जनता के बीच में दिया है उस पर जनता विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे मतदान करेगी। नगरीय निकाय मंत्री होने के नाते आप पूरे प्रदेश के संदर्भ में क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ बीजेपी को इस बार कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि पिछली बार कुछ शहरों में बीजेपी पिछड़ गई थी? ये बात सही है कि पिछले बार भी जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, अगर सारे शहरों का अध्ययन करें तो बहुमत में हम थे, लेकिन महत्वपूर्ण नगर निगम हमारे हाथ से निकल गए थे। राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर। और इन चारों नगर निगम में जनता ने महसूस किया है कि शासन ने पर्याप्त मदद, सहयोग, राशि देने के बाद भी राजनीतिक चश्मे से उन सब ने विकास की प्रक्रिया को रोका। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं बिलासपुर की जनता के बीच में भी जब जाता हूँ ये बात सामने आती है कि पिछले बार एक गतिरोध जो आया है तो हम दूर करेंगे। और यही मुद्दा रायपुर में है और यही मुद्दा राजनांदगांव में है। और कांग्रेस के प्रत्याशी से बातचीत करो, वो सार्वजनिक तो नहीं कहते, लेकिन अगर निजी बातचीत करो तो स्वयं कहते हैं कि पिछले कार्यकाल महापौर का जो रहा वो हमारे लिए माइनस है। ये निजी तौर पे कहते हैं। तो ये सारी बातें जनता ने देखा है और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता की विश्वास इस बार पहले से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पे रहेगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में है, एक समन्वय होगा तो विकास तेजी के साथ होगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई कांग्रेस का जनप्रतिनिधि चुनेगा सरकार उसको मदद नहीं करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में अधिकार है, जनप्रतिनिधि जनता चुनती है और हमारा कर्तव्य है उसको राशि देना। लेकिन जो पिछला अनुभव सामने आया कि सब कुछ देने के बाद भी वो विकास में राजनीतिक अवरोध पैदा करते हैं, उनको ये लगता है विकास होगा तो पार्टी को श्रेय मिलेगा, इसलिए अटकाते हैं। और इसी कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक अनुभव जनता का जो सामने आया है वो अनुभव के आधार पर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें महापौर ही यहाँ बिलासपुर से प्रत्याशी थी, रायपुर में भी महापौर ने ही चुनाव लड़ा था, तो शहर की जनता ने उनके कार्यों को 5 साल के कार्यों को नकारते हुए नगरीय निकाय का निर्णय विधानसभा चुनाव के समय ही एक तरह से नहीं, ये बात सही है कि 2 महापौर चुनाव लड़े, एक रायपुर में और एक बिलासपुर में। वो दोनों महापौरों को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। तो ये बात सही है कि नगरीय निकाय चुनाव का जो के पक्ष में जो रिजल्ट है जनता ने पहले ही बता दिया कि हम ये पसंद नहीं करते, उसकी पुनरावृत्ति फिर होगी। लोकतंत्र में जैसा आपने कहा कि ठीक है कि कांग्रेस या बीजेपी दो भी यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, जनता जिसे भी पसंद करे, लेकिन क्या आप एक सरकार में पिछले 10 साल से रहते हुए आपका अनुभव है कि जो आप योजनाएं बनाते हैं स्थानीय स्तर पर उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ऐसी टीम की जरूरत है जिसके बीच आपस में तालमेल हो? ये बात सही है कि तालमेल होना चाहिए, तीनों सरकारों में तालमेल होना चाहिए। जो तीसरी सरकार है, नगर सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र की सरकार है, फेडरल संवैधानिक व्यवस्था स्ट्रक्चर की हमारी, उन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। दलगत राजनीतिक से हट के हम सबको काम करना चाहिए।
क्योंकि लोकतंत्र में जनता का जो आदेश जनादेश होता है उसका सम्मान सबको करना चाहिए, और ये हमने किया भी है। और लेकिन उसके बाद भी राजनीति की विचारधारा आड़े आती हैं, खासकर जो दूसरी पार्टी से बनते हैं, और मेरे जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं है। आवश्यकता है कि इस तीसरी सरकार में एक योजना के साथ काम करने की, नीतियां बनाने की। जैसे पहले हमने समन्वित विकास की योजना बनाया, हमने तय किया कि सब जगह हम पानी की व्यवस्था करेंगे, हमने तय किया सब जगह गौरव पथ बनाएंगे, हमने तय किया सरोवर धरोहर बनाएंगे, हमने तय किया खेल मैदान बनाएंगे। हमने एक योजना के साथ काम किया, तो इसलिए आज एक शहरों का स्वरूप दिखने लग गया। नहीं तो आमतौर पे देखा जाता है कि पैसा बिना योजनाओं के अगर दो तो उसके नतीजे भी अच्छे नहीं आते। तो शासन एक अच्छी योजनाएं बनाए, ये हमारा कर्तव्य है और हम बनाएंगे। और नीचे जो तीसरी सरकार के हमारे अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, वो उसको क्रियान्वयन करें। और इसके अलावा भी शासन की योजनाओं के अलावा भी, क्योंकि हर शहर की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो महापौर के जो प्रस्ताव आएंगे, अध्यक्षों के जो प्रस्ताव आएंगे, हम केवल ये नहीं है कि शासन सारा पैसा योजनाओं में देगा, वहाँ की जरूरतों के हिसाब से उन जनप्रतिनिधियों को भी निर्णय करने का अधिकार होगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। अभी चुनाव की घोषणा हो रहा है और आपका जो कार्यकर्ता है वो पूरे वार्ड में, सभी वार्डों में जिस तरह पूरी एकजुटता के साथ और व्यवस्थित रूप से और पूरी जीवटता के साथ प्रचार में लगा हुआ है, ऐसा मतलब ऐसा कैसा संगठन का तंत्र मतलब यहाँ? देखिए, हम लोग आपस में शुरू से हमारी परिपाटी रही है, संगठन में हम बैठते हैं, उठते हैं, टिकट वितरण में हमारी एक व्यवस्था है, सारी पार्टी में रहती है। लेकिन हमारी पार्टी का कार्यकर्ता निर्णय होने से पहले अपनी सारी बातों को रखता है, नेताओं के सामने रखता है, समितियों के सामने रखता है। लेकिन निर्णय होने के बाद भले उसकी भावनाएं आहत होती हैं, किसी को टिकट नहीं मिलेगी, स्वाभाविक रूप से उसकी भावनाएं आहत होगी, लेकिन उनमें इतनी गंभीरता है, इतनी समझदारी है कि अपनी भावनाओं से ऊपर वो पार्टी को मानता है, विचार को मानता है। इसलिए हमारी पार्टी में कभी बहुत बड़ा गतिरोध सामने नहीं आता, क्योंकि हम 5 साल संगठन का काम करते रहते हैं, हमारी बैठकें होती रहती हैं, और न केवल राजनीतिक काम बल्कि अनुशासन के बारे में भी निरंतर हमारी पार्टी में विचार विमर्श होते रहता है। दूसरे दलों में अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की परंपराएं नहीं है। हमने राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा को भी बलवित किया है, पोषित किया है, और व्यक्ति की भावना से ऊपर विचारधारा के बारे में निरंतर हम संगठन में बातचीत करते हैं। इसलिए पूरी पार्टी हमारी एकजुट दिखाई देती है। कांग्रेस की जो लड़ाई है वो महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, कांग्रेस में जो लड़ाई है पदलोलुपता की लड़ाई है, कांग्रेस में जो लड़ाई है बंटवारे की लड़ाई है। इसके कारण कांग्रेस बिखरी हुई दिखाई देती है, और कांग्रेस हमेशा आपस में, आज छत्तीसगढ़ में जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है कि 10 साल में 12 साल में आपस में उलझे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो जनता के मुद्दे को छोड़ के केवल राजनीतिक करते हैं, आपस में उलझे रहेंगे, किसी की आलोचना ही करते रहेंगे, केवल विरोधी करते रहेंगे। विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन कुछ सकारात्मक सोच भी जनता के बीच में जानी चाहिए, जो 12 साल में कांग्रेस सकारात्मक सोच जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी। और वही कारण है कि कांग्रेस आज रसातल पे जा रही है छत्तीसगढ़ में, और न केवल छत्तीसगढ़ में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब जनता ने स्वीकार कर लिया है। अगर हम देखें, महाराष्ट्र के नतीजे देखें, हरियाणा के नतीजे देखें, झारखंड के नतीजे देखें, जम्मू कश्मीर के नतीजे देखें, तो वास्तव में जनता ने भी ये तय कर लिया है कि इस देश को कांग्रेस मुक्त कराना है। और मुझे ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय में भी कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ में जनता ने ठान लिया है। निश्चित तौर पे पड़ता है। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति नेतृत्व करता है, वो योजनाएं बनाता है, अगर वो नेतृत्व करता है कि टीम पूरी उसके साथ नहीं दिखाई देगी और आपस में झगड़े करेंगे, तो निश्चित तौर पे विकास अवरुद्ध होगा। आज महापौर है, उसकी MIC है, अगर उसमें गतिरोध होगा तो विकास प्रभावित होता है। हम सबको चाहिए इस लोकतंत्र में कि हम सकारात्मक सोच के साथ काम करें। हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, हमारी भावनाएं हो सकती हैं, हमारा पर्सनल एजेंडा हो सकता है,
लेकिन जब नगर हित आए, राज्य हित आए, देश हित आए, वहाँ हमको सबको एक रहना चाहिए, चाहे हम किसी दल के कार्यकर्ता रहें। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और आपको रिकॉर्ड मत से विजयी बनाया। उसके बाद लोकसभा में भी उसने रिकॉर्ड तोड़ा बिलासपुर की जनता ने। क्या आपको लगता है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव में भी महापौर और पार्षदों के इस मामले में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? मैंने जो थोड़ा बहुत, पूरी तरह से तो मैं प्रदेश में जाने के कारण बिलासपुर में नहीं घूम पाया है, लेकिन मेरी जितने लोगों से भी चर्चा हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने पूरी तरह से मन बनाया हुआ है। महापौर का प्रत्याशी के बारे में बहुत क्लियर जनता की राय है। मेरी जिन लोगों से भी चर्चा होती है वो एक ही बात कहते हैं, जीत हार का तो प्रश्न ही नहीं है। अब जीत हार का अंतर क्या होगा वो देखने की बात है, ये एक आम विषय बना हुआ है। एक अंतिम प्रश्न कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किशोर राय और कांग्रेस के उम्मीदवार रामचरण यादव में किशोर राय को ही बेहतर बोलेंगे, किस महीने में बेहतर है? मेरा स्वभाव रहा है, मैं कभी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। मेरी शुरू से मान्यता रही है कि सबको साथ लेके चलना, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, और सबको सम्मान देना मेरी एक स्वभाव का हिस्सा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप दोनों प्रत्याशियों की तुलना करेंगे, किशोर राय 20-22 साल से राजनीतिक जीवन में है। मैं जहां तक समझता हूं कि उसके बारे में आज तक कोई आरोप, जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का, स्वभाव का, चरित्र का, या 12 साल से सत्ता है और मेरे बहुत ही नजदीक कार्यकर्ता के रूप में मेरे साथ रहा है, या मेरे नाम का दुरुपयोग करना या मेरे नाम से उसको कुछ काम करना, ये मैंने नहीं पाया। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, नगर निगम में पार्षद 2 बार रह चुके हैं। मुझे अफसोस है कि उसके कार्यकाल में बाजार में दुकान का जो आवंटन हुआ, 15 बाट हुई, और अपने दुष्कर्म को छुपाने के लिए फाइलों को जला दिया गया, और न केवल जला दिया गया, गायब कर दिया गया। आयुक्त के साथ एक बंद कमरे में मारपीट की गई, पुलिस में FIR है। तो जो व्यक्ति पार्षद में रहते हुए नगर निगम के घोटालों में लिप्त रहा है, वो क्या नगर का विकास करेगा? उसका पर्सनल एजेंडा है और ये प्रमाणित है। हालांकि मैं बात बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं व्यक्तिगत निजी टीका टिप्पणी से बचता रहा हूं और मेरी इच्छा भी नहीं होती, लेकिन ये शहर का सवाल है और इसलिए मेरे को मजबूरीवश ये कहना पड़ रहा है कि जो जनप्रतिनिधि पार्षद MIC का सदस्य रहते हुए ये सारे घपले में शामिल रहा है, FIR दर्ज है, आज तक वो 28 फाइल का पता नहीं है। पहले तो ये जवाब देना चाहिए वो 28 फाइल है कहां। तो जब जनता ये सब दोनों तुलनात्मक अध्ययन देखेगी और छवि के मामले में जब जनता जाएगी, तो बहुत स्पष्ट है कि जनता किशोर राय को ही पसंद करेगी। और जनता के साथ साथ मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरी भी पसंद किशोर राय होगा। और इसीलिए मैं जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि साफ